चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा के विषय में हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं और हम अंश अंश करके बदल रहे हैं, उसके स्वभाव में बदल रहे हैं, मसीह के स्वरूप में बदलते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ किसका काम है? ये पवित्र आत्मा का काम है। पड़ोसी को बोलो, आप जैसे हो वैसे अच्छे नहीं हो, पवित्र आत्मा आपको और बदलना चाहिए। अब ये भी पूछो कि आप तैयार हो अपने आप को देने के लिए पवित्र आत्मा को, कि वो आपको मॉडिफाई करे, वो आपको बदले। हम बोलते हैं लेकिन हम पवित्र आत्मा को दे नहीं पाते अपने आप को, कि पवित्र आत्मा हमें बदले, हमारे अंदर एक बदलाव लेकर है। क्योंकि जब बदलने की बारी आती है तो कुछ चीज़ों को अपने अंदर रोकना पड़ता है, कुछ चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है। अगर कोई बुराई करता है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि बुराई छोड़ दे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। वो कहते हैं ना, क्या पेट में दर्द हो जाएगा उसके, कैसे रोकेगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा चाह रहे हैं तो वो आपकी मदद भी करेंगे। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है। वो हमारी पूंजी है, क्योंकि मिट्टी के पात्रों में क्या रखा गया है? असीम सामर्थ को रखा गया है। बोलो, मेरे अंदर असीम सामर्थ है। फिर क्यों रो रहे हैं जब आपके अंदर असीम सामर्थ है? बस प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? हम उसमें चल नहीं पाते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसमें चल नहीं पाते, हम उसमें बढ़ नहीं रहे हैं। सारी बातों में हम बढ़ रहे हैं लेकिन हम पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा को बोल नहीं रहे कि प्रभु तू हमारे अंदर बढ़। हम सारी बातों में बढ़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में बढ़ने के द्वारा ही हम आशीषों को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको नाला नहीं बनना, आपको क्या बनना है? झरना बनना है। पड़ोसी को बोलो, आपको नाला नहीं बनना है, आपको झरना बनना है। नाला रुका रहता है, ठहरा रहता है, उसमें गंदगी होती है, बदबू मारती है किसी के काम का भी नहीं है नाला ना। हाँ, झरना बहता रहता है, सारी गंदगी क्लीन होती रहती है। लेकिन नाला क्या होता है? नाला ठहराव होता है, एक छोटा सा सीमित जगह होती है, भरा रहता है। अगर आप लोगों की बातों को अपने अंदर इकट्ठे कर रहे हैं तो आप एक नाले के समान है। अगर आप लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे उनकी बातों के लिए, अगर आप लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने आपके दिल को दुखाया, तो आप एक नाले की तरह हैं। आप बदबू मारेंगे और आपकी बदबू को सिर्फ कचरा डालने वाला ही नहीं सूंघेगा, वो भी सूंघेगा, जो आसपास के लोग होंगे वो भी सूंघेगा। हमें लगता है हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, हमें ऐसा लगता है सबसे पहले परमेश्वर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे पहले परमेश्वर मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से, फिर मैं खुद को ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो थर्ड पर्सन जानेगा। लेकिन हम विचारों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम खुद ब खुद जस्टिफाई करते रहते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ये है, वो है, वो ये है, वो है। तो अपना आप ही जजमेंट ना करें कि वो व्यक्ति कैसा है। परमेश्वर को मौका दें, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और झरना क्या होता है? झरना बहता रहता है, उसके साथ सारी गंदगी भी बहती रहती है। अगर कोई दिल को दुखा रहा है, बातों को इकट्ठा करना बंद करे और एक झरने के समान बने जो बहता रहता है। क्या लिखा है भजन संहिता 1 चैप्टर, उसका 3rd वर्स क्या कहता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है कि वे अपने ऋतु में फले, है ना, और कब पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? हम परसों की बात को भी इकट्ठा करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। परसों जो हुआ हम उसकी बात को भी यहाँ पर इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। कल जो हुआ यहाँ पर सालों साल जो हुआ वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। बदबू आएगी बहुत ज्यादा, मच्छर मक्खी, इतने गंदगी के कीड़े पैदा होंगे। सीमित नहीं बनना है हमें झरने के समान बहता रहना है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, नाला नहीं बनो, झरना बनो। फिर से बोलो पड़ोसी को, नाला नहीं झरना बनना है मुझे भी। तो पवित्र आत्मा के विषय में हम बात कर रहे हैं और पवित्र आत्मा का प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। जब मैं प्रभु के पास नहीं थी, मैं बहुत सी बातों में खुद को संतुष्ट कर रही थी। जब हम प्रभु के पास नहीं थे, हम क्या कर रहे थे? खुद को संतुष्ट कर रहे थे। कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी ये जा रहे, कभी वहां जा रहे।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसमें से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी और वो खुद एक सोता बन जाएगा, फिर कभी प्यासा ना होगा। तो प्रभु के पास आने के बाद किसी को प्यास लगी क्या? नहीं लगी। और हम यहाँ पर स्टेबल हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में ऐसी क्या खासियत है कि मुझे उसको अपनाना चाहिए? क्योंकि मुझे संसार ने बहुत कुछ दिया है, मुझे संसार ने बहुत कुछ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्या खास है इसमें कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है? संसार ने मुझे संसार में से ही निकाल कर दिया है। संसार ने मुझे संसार में से ही निकाल के दिया है, लेकिन पिता ने मुझे स्वर्ग में से निकाल के दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ चीजें हैं वो सब कहाँ से बनी हुई हैं? संसार की चीजों से बनी हुई हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता की मर्जी से इस पृथ्वी पर आए, तमाम मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए मारे गए, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अर्थात मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं पाई और वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन जी उठे। और उनके जी उठने के बाद ही पवित्र आत्मा आज हमारे पास है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं जाता हूँ पिता के पास, जब तक मैं पिता के पास ना जाऊं तो वो तुम्हारे लिए सहायक नहीं भेजेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का पिता के पास जाने का एक मकसद था कि पवित्र आत्मा मुझे और आपको मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो खास व्यक्ति है। संसार मुझे मेरे स्वभाव को बदलने के लिए कुछ नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी बहुत खराब थी। झूठ, निंदाएं, चुगली, चोरी। छोटी बच्ची थी तो दूसरों के घर मैगजीन चलती थी पहले, कोई ऐसा फोन वोन तो था नहीं, तो मैं दूसरों के घर से एक बार मैगजीन उठा के ले आई। मैगजीन होती है ना, उसके मुझे जो पेज थे ना बहुत स्लीपरी होते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने क्या किया, उस मैगजीन को छुपा के ले आई। फिर मैं घर पर आकर मैं खुद ही देख रही थी, शायद मम्मी को क्यों बताऊंगी, चोरी करके लेकर आई हूँ भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस उसके घर पे देकर आई। सब कुछ कर रही थी मैं, लेकिन मेरी जिंदगी कितनी खराब थी। सब कुछ कर रही थी लेकिन जिंदगी खराब थी। क्या आपने चुगली करना छोड़ा था जब आप प्रभु यीशु मसीह? क्या आपको पता था गुनाह क्या होता है, पाप क्या होता है? शराब पीना पाप होता है? झूठ बोलना पाप होता है? सिगरेट पीना पाप होता है? अरे कहाँ पाप, ये खून करेंगे तो पाप। तो मुझे पाप नहीं पता था, मुझे स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे स्वर्ग से लेना देना नहीं था कुछ भी। मुझे तो मेरे विचार में ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि सिर्फ मेरा मनुष्य का एक ही जीवन मुझे मिला है, उसके बाद मेरा न्याय होगा। तो स्वर्ग के विषय में कहाँ ख्याल आएगा, क्योंकि संसार तो योनियों में भटका रहे। स्वर्ग के विषय में कौन सोचेगा? कोई नहीं। लेकिन पिता ने मुझे क्या दिया? पिता ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे योनिया नहीं दी पिता ने, मुझे पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में सीधा डायरेक्ट एंट्री करवा दी। मैंने कुछ पे नहीं किया उसके लिए, मैंने कुछ मूल्य नहीं चुकाया। ना ही मैं नंगे पैर कहीं गई, ना ही मैं लोट पोट के कहीं गई। मैं प्रभु के सामने आई, घुटने टिकाए। पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं अपने पापों से पश्चाताप करूं, और मैंने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान बना लिया। बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। संसार मुझे डर देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे प्यार देता है ना। संसार ने हमें डर दिया, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया तो समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया, उसने अपने संतान होने का अधिकार उन लोगों को दिया।
तो उद्धार पाने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नए जो लोग आए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, घुटनों पर आ जाओ, प्रभु से पश्चाताप करो, क्योंकि वो गुप्त में भी देखता है, गुप्त में भी देखता है। यहाँ पर क्या चल रहा है वो सब जानता है। उसके आगे घुटने टेक लो और प्रभु से पश्चाताप करो, माफी मांगो, वो अपनी संतान होने का अधिकार देगा आपको। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ एक आंसू गिरेगा ना वो फटाफट गले लगा लेता है, इतना अच्छा है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा वो भेजेगा नहीं। हालांकि पवित्र आत्मा हमें उत्पत्ति के समय में भी मिलता है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन क्या बोलता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मरा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। अभी हम पुराने नियम में देखेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले बात पवित्र आत्मा हम इसमें देख रहे हैं कि पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही आया है। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उन पर एक छाप लगा दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। उनको ब्याने में ले लिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा ताकि वो अपने पुत्र के साथ विवाह में दुल्हन को दे। हालेलुया। लिखा है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, अर्थात वो हमारा क्या है? शिक्षक है। सिखाने वाला क्या होता है? शिक्षक होता है। वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा का। लेकिन जब तक वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या स्मरण दिलाएगा? क्योंकि शास्त्र का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा कहीं और से शब्दों को लेकर आकर याद नहीं दिलाएगा। पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को याद दिलाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाएंगे। तो पवित्र आत्मा क्या है? हमारा शिक्षक है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में क्रिएट होती है तो हम खुद से कोशिश करने लग जाते हैं उसको सॉल्व आउट करने के लिए। हम आइडिया लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ तो वैसा हो जाएगा, मैं वैसा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से। लेकिन सरेंडर कर दो, शुरू में ही सरेंडर कर दो। आज समय है। आज पवित्र आत्मा एक बड़े बदलाव को देखो। जुबान के शब्दों की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप वैसे भी बोल रहे हैं ना तेरे बच्चों का नाश हो तो वो इफेक्टिव है आत्मिक साम्राज्य में। हम ऐसे बोल देते हैं, हाँ हाँ जैसा वो कर रही है ना वो भी देखेगी अपनी आगे। इन बातों को हम ऐसे बोल देते हैं वर्बली, लेकिन उसका इफेक्ट है। आप आशीष के लिए बुलाए गए हो, श्राप के लिए नहीं बुलाए गए। इस बात को ध्यान रखिए। नाला मत बनिए। फिर मैं बोलूँगी नाला मत बनिए, इकट्ठा मत करिए। जो कल हुआ उसको भूल जाएं, बहने दें बहने दें बहने दें। हालेलुया। इकट्ठा मत करिए। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हम दूसरों को गले भी नहीं लगा पाएंगे। जो इकट्ठा करते हैं ना वो भागते हैं, वो गले नहीं लगाते। लेकिन जो इकट्ठा नहीं करते वो गले लगाते हैं, वो पहुनाई करते हैं, वो ब्लेस करते हैं। जो इकट्ठा नहीं करते। क्या बदलाव लेकर आओगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलते चले जा रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा मांग कर रहे हैं बदलाव की तो हमें कितना बदलने की जरूरत है? मांग स्वर्ग कर रहा है कि हम बदले। मांग कोई पास्टर नहीं कर रहा है, मांग स्वर्ग कर रहा है। स्वर्ग चाहता है कि हम बदले। अगर अपने आप को आज रोक लेंगे ना तो कभी भी नहीं बदल पाएंगे। एक गाना है, गायक कहते हैं खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। अगर मनुष्य किसी का इंसाफ करने लगे तो वो उसको क्या देगा? सजाए मौत। अगर आपको न्याय करने का अधिकार मिल गया, मुझे न्याय करने का अधिकार मिल गया, तो कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे? खुद ही जाएंगे बस।
अकेले स्वर्ग में मौज करेंगे। हाँ, बल्ले 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 बल्ले। और उन लोगों को साथ में जरूर लेके जाएंगे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो भी जाएंगे साथ में उनको लेकर। अरे हाँ में हाँ मिलाता है, ये तो मेरा फेवरेट बंदा है, इसको तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। और जिसने विरोध कर दिया वो तो उसको तो मैं अथाह कुंड की तह तक डालूंगा। हमें बदलने की जरूरत है। पड़ोसी को बोलो, हमें बदलने की जरूरत है। आप बोलो, मुझे बदलने की जरूरत है। अंगीकार को, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। मैं अंगीकार करता ही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पापी हूँ और मुझे उतना ही अनुग्रह चाहिए। आमीन, हालेलुया। पौलुस के ऊपर अनुग्रह क्यों था? क्योंकि वो बार बार यही बात बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए उसके पास अनुग्रह था। अगर आप सीमित हो जाएंगे प्रभु परमेश्वर के सामने आने पर, कहेंगे कि मैं तो पवित्र बन गया हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो नहीं करता, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा चलता हूँ, मैं वो करता हूँ, और सामने वाला कुछ नहीं करता, तो अनुग्रह आपके लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि अनुग्रह किसको मिलता है? आपने मांगा था, मैंने मांगा था अनुग्रह कि मेरे गुनाह क्षमा किए जाएं। अनुग्रह किसको मिलता है? जो विश्वास करते हैं। मुझे तो अनुग्रह विश्वास करने से पहले मिला, इसलिए तो मैंने विश्वास किया। उसका अनुग्रह नहीं होता तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाती। अनुग्रह किसको मिलता है? जिसको चुनता है, जो अंगीकार करता है, जिसको जरूरत होती है उसी को अनुग्रह मिलता है। आमीन। क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब पर अनुग्रह नहीं करेगी टीचर। ग्रेस मार्क्स सबको नहीं देगी, किसको देगी? जिसको जरूरत है, जो पास नहीं हो पा रहा है, उसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो अगर खुदावन के सामने आकर ये कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, तो प्रभु भी कह रहे हैं चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस कहता है कि मुझे कांटा चुभाया जा रहा है। और जब पौलुस ने इस बात को बोला, 3 बार उसने प्रार्थना करी अपने लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? टेंशन मत ले, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। ये इस कांटे को भी तू झेल लेगा क्योंकि अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। बिना अनुग्रह के आप और मैं सेवा नहीं कर पाएंगे। बिना अनुग्रह के हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। एवं मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए उसके अनुग्रह की जरूरत है। आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए बोलो, बोलो पवित्र आत्मा, आई लव यू सो मच। बोलो पवित्र आत्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। शास्त्र कहते हैं, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, उन बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हैं। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने आत्मा से भरा या अपना कार्यभार दूसरों को सौंपा, तो उनको अलग किया। जब परमेश्वर ने लोगों को आत्मा से भरकर अपना कार्यभार सौंपा, तो उनको अलग किया। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि मूसा ने यहोशू को अपना कार्यभार सौंपा, तो स्पेशली कि उसका जो अनॉइंटिंग है वो उसके अंदर आ जाए। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 7 से 8। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। बहुत अच्छे और बहुत सुलझे तरीके से मूसा ने यहोशू को ये बात बोली कि अब मैंने लेके जाऊंगा इन इज़राइलियों को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने मूसा को नियुक्त किया कि वो इज़राइली लोग जो थे वो 400 साल से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम मूसा था। और मूसा ने क्या किया? उन 40 लाख लोगों को आज़ाद कराया, मिस्र देश से निकाला। और जब परमेश्वर ने उस मूसा को आज़ाद कराने के लिए 40 साल से 400 वर्ष की गुलामी से जब लोगों को आज़ाद किया, तो मूसा को अब वहीं सीमित रहना था, क्योंकि वो कनान नहीं जा रहा था। अब
वो अपना कार्यभार किसको देता है? वो कार्यभार अगली पीढ़ी को देता है। कौन है वो? यहोशू। कौन है वो? जब वो यहोशू को देता है तो यहोशू को कितने अच्छे तरीके से बोलता है, देखिए, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। 40 लाख लोगों को लेकर चलना मामूली बात नहीं है भाई। आपके सेल ग्रुप में कितने लोग हैं? 4, 10, 8, 7। उन लोगों को लेके चल रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है? चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है, भाई मैं कैसे संभालूं इसको, है मैं कैसे सिखाऊं इसको और किस तरह से सिखाऊं इसको कि अपने अंदर बदलाव लेकर आए। तो 40 लाख लोगों को लेके चलना बहुत ज़्यादा भारी काम था और यहोशू का मन कच्चा हो रहा था। इसलिए मूसा ने उसको बोला, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वज शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा, तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। आमीन, हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने हमसे एक नगर देने के लिए बात की है। आज हम सब क्या हैं? मूसा हैं। बोला मैं मूसा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोग दिए हैं? हर घर में लोग हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ के मूसा हो? आप अपने घर के मूसा हो। उसके बाद जो परमेश्वर आपको लोग दे रहा है, आप उसके मूसा हो। और प्रभु ने एक वादा किया है। क्या वादा किया है? कि हमें वो स्वर्ग लेकर जा रहा है। आमीन। बोलो, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेकर जा रहा है और पवित्र आत्मा मुझे तैयारी के लिए भेजा है। आमीन। ताकि पवित्र आत्मा मुझे और आपको तैयार करे उस राज्य में जाने के लिए। क्या बोला परमेश्वर ने? उसके बाद 8 वचन में क्या बोला परमेश्वर ने? और तेरे आगे के चलने वाला यहोवा है। याद रखो इस बात को। ये बात हम भूल जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब परमेश्वर नाव में था, चेले नाव में थे और तूफान आया और झील में नाव हिलकोरे लेने लग गई, तो चेले क्या कहने लगे? अरे तू क्यों सोता है? वो दृष्टांत उन चेलों के लिए नहीं है, वो दृष्टांत मेरे और आपके लिए है। आपकी नाव में यीशु सो नहीं रहा है। तूफान आ रहा है, हिलकोरे नाव खाएगी, लेकिन वो दृष्टांत मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप ये बात जान ले कि यीशु सो नहीं रहा है। बोलो आंखें बंद करके, मेरी परिस्थिति में यीशु सो नहीं रहा है, मेरी नाव में यीशु साथ है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? पड़ोसी को पूछो, आप विश्वास करते हैं इस बात पर? व्यवस्था विवरण 34 उसका 9, 34 उसका 9 क्या लिखा है? प्लीज पढ़ें। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। क्यों? क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और जो बुद्धिमानी की आत्मा मूसा के अंदर था, वो बुद्धिमानी की आत्मा कहाँ गया? यहोशू के अंदर आ गया। हम लीडरशिप की वैल्यू को समझते नहीं है। हम समझते नहीं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है। खुद से आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। खुद से आप कोशिश भी ना करें बनने की, आप कभी भी बन नहीं पाएंगे। अगर आप अपने लीडर्स का आदर नहीं करेंगे, आप कभी भी खुद से नहीं बन पाएंगे। हारून और मरियम की तरह सोचना बंद करो कि परमेश्वर मेरे पास भी तो है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी ये कर सकता हूं। नहीं, जिसको चुना है, जिसको अभिषेक दिया है, वो ही करेगा। यहोशू को मूसा के बाद अभिषेक किया कि वो इज़राइल को लेके जाए, तो यहोशू ही लेकर गया और कोई भी नहीं लेकर गया। तो ये कहना बंद करो, मेरे पास भी तो परमेश्वर है, मेरे पास भी तो पवित्र आत्मा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे लीडर की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे पासवान की जरूरत है, मुझे लीडर की जरूरत है, क्योंकि मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर खुद अपना काम करना चाहता तो उसको 12 चेला नियुक्त करने की क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु मसीह तो सामर्थी है, निर्दोष मेमना है, परमेश्वर का बेटा है, वो खुद ब खुद भी तो सारे काम कर सकता था। तो यीशु मसीह ने खुद अपना काम करने के लिए 12 चेलों को नियुक्त किया। और मैंने ये सीखा कि वो 12 चेले ही प्रेरित थे, उन 12 नहीं,
लोगों को, पूरे संसार को प्रभु यीशु मसीह के इस पास आने के लिए प्रेरित किया, इसलिए वो प्रेरित हैं। तो जब परमेश्वर को, चलो शैतान अपना काम कैसे कर रहा है बताइए, मतलब इंसान की जरूरत है ना, इंसान से तो काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अगर चुना है, किसी को अभिषेक किया है, और अगर आप उस अधिकार को अपने ऊपर से लेना ही नहीं मांग रहे हैं, तो कभी भी आशीष नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको और मुझको बढ़ने के लिए जो अधिकारी हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखे हैं, हमें उनके नीचे ही बढ़ना है। सेम चले पड़ेंगे। गिनती उसका 27 अध्याय 15 से 23। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह देखो कौन परमेश्वर है सारे प्राणियों की आत्माओं का? यहोवा। बिना परमेश्वर के हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। अगर वो अपना श्वास खींच ले तो हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ जी। वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के आगे सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। ठीक है, आगे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा के उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे। देखिए यहाँ पे अधिकार दिया जा रहा है कि यहोशू सारी मंडली के सामने उसको मूसा अधिकार दे और यहोशू सारी मंडली को चलाए। यहोशू को ये अभिषेक दिया जा रहा है, उसकी महिमा से दिया जा रहा है कि यहोशू जो बुद्धिमानी से परिपूर्ण था, वो सारी मंडली को चलाए और सारी मंडली उसका कहना माने। लिखा है उसमें, क्या लिखा है, पढ़ेंगे एक बार और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा के उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। उसी के कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। फिर हम सोचते हैं यहाँ पर पास्टर का क्या अधिकार है, आप जो कहेंगे वही होगा क्या? ये तो भैया डिक्टेटरशिप हो गई, ये लीडरशिप कहाँ रही? तो यहोशू तो डिक्टेटर हो गया सारे इजराइलों के लिए। परमेश्वर जिसका चुनाव करता है वो ही उसके काम को करता है। बिना चुनाव के अधिकार नहीं आता है। जिसको परमेश्वर, आप किसी इंसान का आदर नहीं करते हैं, आप उस अधिकार को नमस्कार करते हैं जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति पर दिया है। उस अभिषेक का आप आदर करते हैं जिस परमेश्वर ने वो अभिषेक उस व्यक्ति को दिया है। हालेलुया। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिसको अधिकार मिला है, तो आप डायरेक्ट किसको चुनौती दे रहे हैं? तूने किसको चुन लिया है? तो यहोशू को कैसे चुना गया? यहोशू को मूसा ने किसके सामने हाथ रखे? सारी मंडली के सामने हाथ रखा, ताकि सारी मंडली ये बात जान ले कि मूसा के बाद यहोशू ही इजराइलों की अगुवाई करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहे हैं? पुराने नियम में पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहे हैं? पवित्र आत्मा एक बदलाव लाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो हमें अंश अंश करके बदल रहे हैं। पता है बदलाव किसके अंदर आएगा? बताइए। सबके अंदर बदलाव आ जाएगा। आज आप सब वचन सुन रहे हैं, क्या आपको यकीन है आप सब बदल जाएंगे? क्या आप यकीन कर रहे हैं कि आप सब बदल जाएंगे? कौन कौन यकीन कर रहे हैं कि आप बदलेंगे? बदलाव उसी की जिंदगी में आएगा। बदलेंगे वो ही जो इच्छा रखेगा, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देगा और कहेगा कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एलिया और एलीशा के विषय में बात करेंगे कि कैसे अभिषेक एलीशा के ऊपर गया। सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं।
पहला राजा 19 अध्याय 19 वचन। एलिय्याह जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ नबी था और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से इस्तेमाल किया अपने राज्य के लिए, अपनी बातों को राजाओं तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो एलिय्याह को बोला गया कि अब तू अभिषेक कर, किसी को एक व्यक्ति को चुन, किसी एक व्यक्ति को चुन ताकि वो तेरे काम को आगे लेके जाए। ये है जनरेशन टू जनरेशन का परमेश्वर। अभिषेक सीमित नहीं है, अभिषेक आगे बढ़ रहा है। जो उसके योग्य परमेश्वर उसी को ही देगा। आज भी वही बदलाव के साथ जाएगा जो बदलाव की मांग कर रहे हैं अपने अंदर, मन में, विचारों में। प्रभु मैं चाहता हूँ बदलना, प्रभु मैं चाहती हूँ बदलना, मुझे बदल दे। मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, ये जी रही हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। मैं मतलब इतिहास में मैं अपना नाम करना चाहती हूँ प्रभु, कि ये प्रभु की दासी रही, ये प्रभु का दास रहा जिसने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव को लेकर आया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई उसने की। आमीन, हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा है, पढ़ेंगे। तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 जोड़ी बैल हैं और लास्ट में जो 12वीं है उसके साथ वो क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। उसके बाद उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैल कैसे अभिषेक दिया, अपनी चादर उस पर डाल दी, ठीक है। मूसा ने कैसे अभिषेक किया, अपना हाथ, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, उसने अपनी चादर उस पर डाल दी। ये चादर डाली है, लेकिन स्वर्गारोहण में भी क्या आई थी, जब एलिय्याह ने पहले से ही एलीशा को चादर दे दी तो उसको जरूरत क्या है कि स्वर्गारोहण में भी उसे चादर दे, हैं? अच्छा, वो अभिषेक को दर्शा रहा है, चादर को नहीं दर्शा रहा है। भैया कह रहे हैं चादर दे दी थी, वापस ले ली होगी, उसके बाद फिर से चादर दे दी। क्या एलीशा मेरे स्वर्गारोहण तक परमेश्वर के वचन के प्रति और मेरी बातों के प्रति वफादार रहेगा? अभिषेक तो इजीली मिल गया एलीशा को, क्या वो एलिय्याह के स्वर्गारोहण तक ईमानदारी के साथ चलेगा? अभिषेक मिल रहा है, क्या मैं उस अभिषेक में चल रही हूं लास्ट मोमेंट तक? तो अभिषेक और बढ़ेगा। सिर्फ वहां पर चादर दी थी, वहां पर चादर उड़ाई थी, लेकिन स्वर्गारोहण के समय तक पहुंचने के लिए एलिय्याह ने उसे फिर से बोला था। क्या बोला था? चल बोल, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो एलीशा ने क्या बोला? यह कि उसका दुगना भाग मुझे दे दे। उसने बोला तूने बड़ी कठिन बात मांगी है मुझसे, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे स्वर्गारोहण तक जाते हुए देख लेगा तो तुझे मिल जाएगा। ये ईमानदारी थी उसकी। सिर्फ शॉल ही नहीं चाहिए मुझे एलिय्याह तेरा, मुझे तो तेरे अंदर जो आत्मा है ना उसका दुगना भाग चाहिए। हालेलुया, मुझे गूज़बम्प हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आमेन, हालेलुया। और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं, सच में वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो एलिय्याह कहते हैं कि तूने बड़ी कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे देख लेता है स्वर्गारोहण में तो तू पालेगा। तो आज किस किस को शॉल चाहिए? हाँ, शॉल में खुश हैं आप? मुझे तो दुगना भाग चाहिए। आमेन। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? पड़ोस का पूछो क्या चाहिए? दुगना भाग चाहिए। और यही हुआ कि जब उसने स्वर्गारोहण में देखा तो वो चादर जो उसने खेत में उसको दी थी, वो चादर दुगने अभिषेक के रूप में एलीशा पर आ गई।
क्योंकि उससे पहले उसने यरदन नदी 2 भाग नहीं की थी। लेकिन जैसे दुगने अभिषेक के साथ वो चादर उसके ऊपर आई, उसने यरदन नदी को भी 2 भाग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु जिंदा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर कैसे वो देख रहा है और किस तरह से उसने उस अभिषेक को पाया। आप अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के समय को वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहता है, उसको वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आमीन। आप सिर्फ रोटी सब्जी घर संभालने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप सिर्फ काम धंधे के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप परमेश्वर के योद्धा के रूप में काम करने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ कमाने के लिए नहीं है आपकी ज़िंदगी परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा की तरह काम करने के लिए बनाई गई है। आमीन, हालेलुया। अब बात आती है कि यीशु ने किस तरह से जो उसके अंदर था वो अपने चेलों को दिया। ये कहानी रुकी नहीं है, ये आज भी चल रही है, ये आज भी कंटिन्यू है, ये आज भी चल रही है। अभिषेक रुका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नाला नहीं है, परमेश्वर झरना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो मुझे और आपको साफ कर रहा है प्रतिदिन। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 4 से 10 हम पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो। बस एक बात याद रखिए, शोभा मैं थोड़ा बीच बीच में बोलूंगी, है ना। क्या बोला पहली बात कि यरूशलेम को ना छोड़ो। अभी यीशु मसीह ने 12 चेलों का निर्माण किया। 12 चेले ही प्रेरित है और कोई प्रेरित नहीं है, क्योंकि इन 12 चेलों ने ही दुनिया में धूम मचाई है। ठीक है, हम तो सिर्फ नुमाइंदे हैं, उसके सेवक हैं, उसके योद्धा हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं यरूशलेम को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि एक प्रतिज्ञा बाकी है, एक प्रतिज्ञा बाकी है। जिसने मुझे मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया वो तुम में मिलने वाला है, वो प्रतिज्ञा बाकी है। हाँ जी, यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि यरूशलेम को मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि पिता ये चाहता है कि जो पवित्र आत्मा मुझे मुर्दों में से जिंदा किया है, जिस पवित्र आत्मा ने, वो पवित्र आत्मा तुम पर आए। क्योंकि याद रखिए, जब तक पवित्र आत्मा चेलों पर नहीं आया था, उससे पहले चेले डर में जी रहे थे। चेले काम तो कर रहे थे, लेकिन उत्साह नहीं था, डर था अंदर कि ये रोमी शासन हमारे साथ क्या करेगा। तो क्या हुआ? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उस समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारे काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? पवित्र आत्मा क्या देता है? कौन सी हालत में? डरे हुए हालत में। हालेलुया। डरो मत, पवित्र आत्मा आपके पास है और सामर्थ्य उसका आपके पास है। पड़ोसी को बोलो, जल्दी से बोलो, पड़ोसी को कंधे पे हाथ रख के उसको झकझोर के बोलो, डरो मत। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह एक मिनट देखो, पहले डरे हुए हैं, अपने बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आया, कहाँ तक गवाह ठहरने के लिए बोला गया? पृथ्वी के छोर तक। और सच बताओ, क्या 12 चेले पृथ्वी के छोर तक गवाह नहीं ठहरे? बिल्कुल ठहरे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली, क्योंकि बिना सामर्थ के हम पृथ्वी के छोर तक नहीं जा पाएंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया।
उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और चलो उनसे ठीक कहा। है। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो एक मेन बात, मरता व्यक्ति क्या बोलता है, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पर वो खजाना दबा हुआ है, या मेरे अकाउंट का नंबर ये है, या मेरा प्रॉपर्टी के कागज ये हैं, ये तुम ले लेना। यीशु मसीह की प्रॉपर्टी क्या है? यीशु मसीह ने हमें मिरास में क्या दिया है? अब भाई अगर कोई मरता है वो अपनी मिरास ही तो देके जाता है, तो यीशु मसीह ने हमें अपनी मिरास में क्या दिया है? ये मेरे लिए खजाना है, ये मेरे लिए पूंजी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे लिए वो धन है, पवित्र आत्मा आपके लिए वो धन है जिससे आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले हमें किसकी ज़रूरत है? एक बात याद रखिए, ये प्रोटोकॉल है बाइबल का, पिता के दाहिने हाथ पर ही यीशु मसीह विराजमान है, ये शास्त्र बताता है। आज जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए वैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ब खुद क्या है कि यदि तुम मेरे विरोध में पाप करोगे तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो वो व्यक्ति, अगर आप उनसे कहते हैं ना आई लव यू सो मच पवित्र आत्मा, मैं आपसे बहुत प्यार, सिर्फ इतना बोलते रहो, पवित्र आत्मा आपको खुद ब खुद भर देगा, खुद ब खुद भर देगा, खुद ब खुद भर देगा। अभी हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में। कौन कौन जाना चाहता है? मतलब ऐसे कौन कौन जल्दी जाना चाहता है? जल्दी निकलते हैं। कौन कौन जल्दी निकलेगा चर्च खत्म करने पर? जो जल्दी निकलेगा ना, मानसिकता में भी वो अरे कब खत्म करेगी सिस्टर वचन, हमें जाना है, हमें लेट हो रहा है। एलिशा कब तक चला? उसको लोग मना करने के लिए आए, मत जा, क्या करेगा? तेरा गुरु स्वर्ग में उठाया जाने वाला है, छोड़ दे, रहने दे। क्या उसने सुना? आज शैतान की फुसफुसाहट को हटा दो, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4। बहुत अपने मन में ना ये बात ध्यान से सुनना, अपने मन में ये बात ध्यान से सुनना। हाँ जी, पढ़ेंगे 2 का 1 से 4। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। देखिए, वो बैठे थे इकट्ठे होकर, और क्या हुआ? आंधी की सी सनसनाहट हुई और सारा घर गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और देखो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ही ठिकाना बैठा रहेगा, मतलब वेट करेगा, ठिकाना पाने के लिए इंतजार करेगा, वो ठिकाना पाएगा। हाँ, वो बैठे हुए थे और सब पर क्या हुआ? आग की सी जीभें फट गई। आगे बताइए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ्य दे रहा है पवित्र आत्मा, और वो क्या कर रहे हैं? अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। और परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? उस कमरे में बैठे हुए हर एक व्यक्ति का चुनाव किया जिसने इस वचन को फॉलो किया कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, तुम यरूशलेम